बनकर हमारे प्रेम से क्रूस पर अपने को निछावर कर दिया। प्रेरितों ने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया और वे यीशु के पीछे हो लिए। समर्पित सेवा के लिए त्याग आवश्यक है। उपयाजक के माता पिता धर्माध्यक्ष को अपने प्यारे बेटे को देख के टुकड़े को धर्माध्यक्ष के हाथों समर्पित कर रहे हैं। स्वामी जी ईश्वर की सेवा और मनोहन की सेवा में व्यवस्थित हाथ अब अधिकारी उम्मीदवार को पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हुए धर्माध्यक्ष से निवेदन करेंगे। धर्माध्यक्ष अधिकारियों से उनके विषय में पूछताछ करेंगे और पुरोहित अभिषेक के लिए चुन लेंगे। माननीय पिता पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाई उपयाजक अमित तिर्की को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? ख्रिस्ती जनता से पूछताछ करके और अधिकारियों की सम्मति सुन करके मैं घोषित करता हूं कि योग्य पाए गए हैं।
प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। धर्माध्यक्ष ने हमारे भाई और बेटे को पुरोहिताई के महान पद के लिए चुन लिया है। यह हमारे खुशी और गौरव की बात है। हम तालियां बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें और जोर से कहें, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। अब धर्माध्यक्ष पुरोहित उम्मीदवार एवं उपस्थित जनता को पुरोहिताई के महत्व पर प्रवचन देंगे। बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया के सभी सदस्य ख्रीस्त की पुरोहिताई के सहभागी हैं। फिर भी यीशु ख्रीस्त ने कुछ शिष्यों को सार्वजनिक रूप से मनुष्यों की सेवा के लिए चुना है, ताकि वे एक शिक्षक, पुरोहित तथा चरवाहा बन जाएं और पुरोहिताई द्वारा धर्मादर्शों से संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा करें। प्यारे भाई और बहनों, हमारे इस भाई को पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रीस्त की पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं। फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रीस्त ने कुछ शिष्यों को इसीलिए चुन लिया है कि वे उसके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को इसलिए भेजा कि वह मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाएं। अपने पिता के पास लौटने के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को दुनिया भर में भेजा था। अब वह प्रेरितों के उत्तराधिकारियों अर्थात धर्माध्यक्षों द्वारा पिता का सौंपा हुआ कार्य निरंतर करते रहते हैं। धर्माध्यक्षों की सहायता के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया जाता है कि पुरोहिताई द्वारा धर्माध्यक्षों से संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा करते हैं। अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद हमारे इस भाई को पुरोहित अभिषेक दिलाने का निश्चय किया गया है, जिससे वे ख्रीस्त का कार्य कर सकें, जो मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं, और इस प्रकार अपनी धर्म सेवा द्वारा कलीसिया के फैलाव और उन्नति में सहायक बन सकें। इस भाई को नवविधान की पुरोहिताई का अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे ये सर्वोच्च तथा शाश्वत पुरोहित ख्रीस्त के समनुरूप बनने की साधना करते रहें। धर्माध्यक्षों की पुरोहिताई से संयुक्त रहकर सुसमाचार का प्रचार करें और ईश्वर की प्रजा का पथ प्रदर्शन करें, विशेषकर ख्रीस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। अब धर्माध्यक्ष पुरोहित के 3 मुख्य कार्यों को समझाते हैं, अर्थात पुरोहित एक शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। पुरोहित एक शिक्षक है। वह प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का अध्ययन एवं मनन करता है और लोगों को धर्म शिक्षा देता है तथा अपने सदाचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलता है। पुरोहित प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुरोहिताई से संयुक्त रहकर प्रेम, विश्वास और भक्ति पूर्वक संस्कारों का अनुष्ठान करे और निस्वार्थ भाव से सब कार्यों में ख्रीस्त की सेवा करते रहें। पुरोहित एक चरवाहा है। एक पुरोहित विश्वासियों का भला चरवाहा है। वह हर परिस्थिति में उनकी सेवा करता और उन्हें बचाता है। वह खोए हुओं को ढूंढता और सन्मार्ग पर ले चलता है।
प्रिय पुत्र, आपको पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप ख्रिस्त का त्रिविध कार्य कर सकें, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप सहज स्वीकार कर चुके हैं, उसको सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं, और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना दीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। शिक्षक के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी पुरोहिताई से संयुक्त रहकर आप पवित्र मिस्सा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, पाप स्वीकार संस्कार में ख्रीस्त तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलेपन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और विनती चढ़ाना। यह सब करते हुए याद रखिए कि आप मनुष्यों में से इसलिए चुने गए हैं कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। इसलिए रात्रि प्रेम से प्रेरित होकर बड़े आनंद से ख्रीस्त पुरोहित का कार्य संपन्न कीजिए और निस्वार्थ भाव से अपने सब कामों में यीशु की ही सेवा करते रहिए। प्रिय पुत्र, अपने धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर और उनके अधीन रहकर आपको ख्रीस्त चरवाहे का कार्य भी करना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहिए, जिससे आप उन्हें ख्रीस्त के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलने में समर्थ हो जाएं। भले चरवाहे का उदाहरण निरंतर अपने सामने रखिए, जो अपनी सेवा कराने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे और जिन्होंने अपने विषय में जक्कैयुस से कहा था, जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। अब धर्माध्यक्ष अभिषेक देने के पूर्व उम्मीदवार को पुरोहित कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु संकल्प की घोषणा जनता के सामने कराएंगे कि उम्मीदवार बलिदान चढ़ाकर स्वयं पवित्र जीवन जिए, सुसमाचार पढ़कर उसे समझें और दूसरों को समझाएं और उसकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं तथा वे अंतरंग रूप से संयुक्त रहे और पवित्र बने। प्रिय पुत्र, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति
और क्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रीस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र मिश्रण तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रीस्त से संयुक्त होना और उसके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को समर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। अब पुरोहित उम्मीदवार आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करेंगे। आज्ञा पालन के विषय में धर्माध्यक्ष पुरोहित उम्मीदवार को समझाते हैं कि ईश्वर की कृपा से पुरोहित बनना तथा ईश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार चलना पुरोहित जीवन का मर्म है। धर्माध्यक्ष अपने रेवड़ का प्रधान चरवाहा है, पुरोहित उसके सहयोगी हैं, अतः वे उनके अधीन रहें, उनकी आज्ञा सुने। पुरोहित जीवन का आज्ञा पालन के साथ अभिन्न संबंध है। इसी तरह पुरोहितों की आपसी एकता तथा सहयोग पुरोहिती सेवा कार्यों की सफलता के लिए आवश्यक है। अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन ईश्वर की इच्छा के पालन के सदृश है। अतः उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के हाथ में अपना हाथ रखकर आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करेंगे। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। अब सब संतों की स्तुति विनती होगी। उम्मीदवार धरती पर साष्टांग लेट जाते हैं। यह दिखलाता है कि स्वर्ग मिट जाए, घमंड टूट जाए और उनकी प्रार्थना पूरी हो। यह कितनी हृदय स्पर्शी बात है कि ईश्वर पापी मनुष्य को भी अपना पुरोहित चुनते हैं। ख्रीस्त स्वयं कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं हृदय का विनीत और नम्र हूँ। ख्रीस्त नम्र हैं, पुरोहित भी नम्र बने। प्यारे भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास पर अपने अनगिनत वरदान बरसाए जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। दुलारे आयो अब्बा बेटा बेटी मन, कि पुरोहित अभिषेक कर सबसे महत्वपूर्ण समय के जब हमें मन पवित्र आत्मा की गोहराती लगे भक्ति भाव से अपन हाथ के जोड़ करके हमारे मन संत मनकर दूत मनकर स्तुति विनती कर कि पवित्र आत्मा के अब ईश्वर हमारे बेटा ऊपर भेज देव और कर सो वरदान से परिपूर्ण कर देव। हमने मन बढ़िया से स्तुति विनती के हमने मन करब चकर से छुआ मन तोहरे मन है बेला से गुठिया खाने नी गुठिया लगे विनती करो। अभी सब कोई घुटने टेक कर हमारे पुरोहित उम्मीदवार के लिए हम लोग भक्ति पूर्वक प्रार्थना करेंगे।
मेरे पीछे दोहराइएगा। ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। आपका जवाब होगा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मरियम ईश्वर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मीखाएल, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर के सब दूतगण, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन बपतिस्ता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पेतरुस और पौलुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अंद्रियास, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मरिया मगदलेना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत स्टेफन, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अंतकिया के संत इग्नासियुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत लोरेंस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पेरपेतुआ और फेलिसितास, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत आग्नेस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत ग्रेगोरी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अगुस्तीन, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अथनास, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत बासिल, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मार्टिन, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत बेनेडिक्ट, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत फ्रांसिस और डोमिनिक, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन मरियम वियानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सीना की संत कैथरीना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अविला की संत तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर के सब संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आपका जवाब होगा, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें बचा। दया करके, प्रभु हमें बचा। हर बुराई से, प्रभु हमें बचा। हर पाप से, प्रभु हमें बचा। अनंत मृत्यु से, प्रभु हमें बचा। अपने सारे धारण द्वारा, प्रभु
के आगमन द्वारा प्रभु हमें बचा। आपका जवाब होगा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। हम पापी हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया संत पापा और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनकी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुए को आशीर्वाद दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुए को आशीर्वाद दे और पवित्र करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुए को आशीर्वाद दे, पवित्र करे और अभिषेक प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मेल मिलाप प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया सब पीड़ित लोगों को दया और प्रेम दिखा दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया हम लोगों को अपनी पवित्र सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। ख्रीस्त हमारी सुन, ख्रीस्त हमारी सुन। ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर। ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। अपने इस दास को पवित्र आत्मा की आशीषी और प्रभुता का सामर्थ्य प्रदान कर, जिसे हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर रोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपा दान निरंतर वर्षाने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। अब हस्तारोपण की विधि होगी। पुरोहित उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखना पुरोहिताई संस्कार प्रदान करने का मूल चिन्ह है। हाथ रखना पवित्र आत्मा पाने का प्रतीक है। हस्तारोपण के समय पूर्ण मौन छाया रहता है। मौन धारण आंतरिक प्रार्थना का सूचक है। सभी पुरोहितों के द्वारा नए पुरोहित के सिर पर हाथ रखना निकट संबंध, कार्यभार सौंपने तथा आपसी एकता का प्रतीक है। नए पुरोहित अपनी इच्छा से हस्त निधान के लिए एक एक पुरोहित के पास जाते हैं, अर्थात स्वेच्छा से कार्यभार स्वीकार करते हैं। Dapat, hati kita orang jadi bisa
कहीं एक जगह नहीं छूट रहा है पानी। छत पे भी कोई बोलता है ऐसा होना चाहिए। कभी नहीं करी तो ना कोई बोल देगा हमें। एक नंबर हो रहा है इधर से। बारिश का आज ही आना था क्या? अगर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा भोजन चले क्या टिकट लगते हैं तो पुरुष है यहाँ पे पुरुष है ऐसे जाइए ऐसे हे प्रभु परम पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर हमारी सहायता कर। तो मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपादानों का प्रदाता है। तो सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तो अपने पुत्र ख्रिस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक ही आज की प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचारियां उत्पन्न हुई। इस ने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए
मूसा और हारून की अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायतार्थ दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा की सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहित अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे याजक के नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चाहते थे, जो भावी कृपादानों को सूचित करते थे। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य के सहभागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया और मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निसहाय सेवकों को हमारे प्रेषित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता होती है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इस दास को लोहित का पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे। उससे द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई के मंदार सहयोगी बन जाए, जिससे इनकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदयों में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों के विश्वास प्रदाता बने। इस तरह तेरी प्रजा नवजन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, युग क्रिस्त के बलिदान से पोषित होती रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करें और रोगावस्था में सांत्वना पावे। हे दयामय प्रभु, यह नया पुरोहित हमारे साथ अपने देवड़ और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इस तरह सब राष्ट्र ख्रीस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वर्ग राज्य में अपनी सिद्धि तक पहुंच पाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अब पुरोहित उम्मीदवार अब पुरोहित बन गया है। अब इन्हें पुरोहित परिधान पहनाया जाएगा। कंपट अर्थात स्टोल को सीधा पहनाया जाएगा तथा चशुबल अर्थात उत्तरासन ऊपर से पहनाया जाएगा। यह पवित्र वस्त्र एक पुरोहित का संपूर्ण परिधान है। इसे पहनकर पुरोहित मिश्र बलिदान एवं अन्य संस्कारों को संपन्न करता है।
अब इसके बाद नवाभिषिक्त पुरोहित के हथेलियों को पवित्र तेल से अभिषेक करेंगे। यह उचित और आवश्यक है कि पुरोहित के हाथ पवित्र हों, ताकि इन्हीं हाथों से वे बलिदान चढ़ाएंगे, ईश्वर के नाम से पाप क्षमा प्रदान करेंगे, संस्कारों का योग्य अनुष्ठान करेंगे। हारून और उसके बच्चों को पुरोहित बनाने के बाद उनका हाथ तेल से माला गया ताकि वे बलिदान चढ़ा सकें। क्रूस के रूप में तेल से हाथों का लेपन यही दिखलाता है कि पुरोहित ख्रीस्त के प्रतिनिधि के रूप में अभियंजित है। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप क्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा का आह्वान गीत के माध्यम से करें। Yeah.